Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. हम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आ सके और हर एक का धन्यवाद देते हैं कि सब लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा से होकर आए हैं और जितने जन भी आए हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हमारा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने यस कहेंगे वो प्रार्थना में हमारा अगुवाई करेंगे। आपके प्रभु ने हम सबको दिया और सबसे अच्छी बात की प्रभु आपके भवन में हर एक ही आप हमसे प्यार करते हैं और काम का परमेश्वर तो प्रतिदिन आप हमारे जीवन में करते हैं हमें लेकर आए और खुदा का परमेश्वर जो भी रास्ते में हमारे उन सबको लेकर आए अभी हर एक जन प्रभु उत्तम उत्तम आशीष को प्राप्त करे जो आपने स्वर्गीय स्थान में रखी है हमारे लिए और आज आप हमें देना चाहते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जितना हृदय से धन्यवाद करें हम है प्यारे प्रभु और आपका वचन हमको काटता और छांटता है खुदा परमेश्वर और प्रभु निर्धारित तलवार है पिता परमेश्वर जिसके द्वारा खुदा प्रभु जी हम खुदा प्रभु जी मानते हुए प्रभु दिए प्रभु और रोशनी प्रदान करता है खुदा प्यारे प्रभु जी हमारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं हर एक बहन भाइयों के लिए हम उपस्थित होकर धन्यवाद देते हैं खुदा पिता परमेश्वर जी याजक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं खुदा प्रभु जी अपनी आत्मा को से प्रभु मस्सा करे और खुदा प्रभु जी आज जो भी हम प्रभु आपके भवन में आकर आपके लिए प्रभु आपकी प्रशंसा में करते हैं खुदा गीतों का गाया जाना उन दवाइयों का देना खुदा पिता परमेश्वर और उस वचन को आप हमें देना चाहते हैं वो हमें दे खुदा प्रभु जिससे हम प्रभु जी और भी बलवंत होकर खुदा परमेश्वर यहाँ से जाने वाले हो सकते प्रभु जी विशेष फजल दे खुदा उनको विशेष आत्मा को हमारे जीवन में उम्मीद प्रभु जी जैसे आपने यहोशू को दुगनी आत्मा दी उनका मस्सा दिया प्रभु जी एलिशा को भी खुदा प्यारे प्रभु जी उसने भी खुदा पिता परमेश्वर ने प्रभु मस्सा पाया आज हम भी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आपसे प्रभु लेकर जाने वाले हैं खुदा उनको ताकि हम लेकर जो भी हम खाते हैं पीते हैं प्रभु हम उसको काट सके हमें नई सामर्थ्य दीजिए खुदा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हो हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए मौका किए प्रभु जी सब कुछ तो आपने दिया है पिता परमेश्वर और प्रभु आपने हमें प्रभु जी खींच कर लेकर आए खुदा प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं सारा आदर सारा महिमा सारा जलाल हम आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम गीतों में जाएंगे गीत नंबर 3 बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय
लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया अब एक स्पेशल सॉन्ग प्रिया के द्वारा हालेलुया। धन्यवाद। और सच में मुझे धन्यवाद के योग्य है और उसकी कृपा ने जो आज हम जीवित है हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम सुखदाई वचन करो भाई जीवन को दिन का। यीशु का नाम सुखदाई वचन करो भाई जीवन को दिन का। जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगा के मुझे जाने बदन करो भाई, ये जीवन को दिन का। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिन का। ये जीवन है जन्नत की लकड़ी, ये जीवन है जन्नत की लकड़ी, आग जल जाए बदन करो भाई, ये जीवन को दिन का। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिन का। ये जीवन है नाचेगा दिनेगा, ये जीवन है नाचेगा दिनेगा, धूप लगे हुए जाए बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, हवा लगाए उड़ जाए बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। ये जीवन है शीशे का बंगला, ये जीवन है शीशे का बंगला, अंदर लगे उड़ जाए बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। ये जीवन है पानी का बुलबुला, ये जीवन है पानी का बुलबुला, हवा जगत उड़ जाए बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। यीशु का नाम सुखदाई बदन करो भाई, ये जीवन को दिनेगा। प्रेज द लॉर्ड मोबाइल का करना। प्रभु को आज के दिन के धन्यवाद दूंगी और जैसा कि मेरी गवाही ये है कि पिछले हफ्ते जब ब्रदर वचन बात रहे थे और भवन के बारे में बताया जा रहा था और मैं उस पर ध्यान से सुन रही थी, मुझे बहुत ही अंदर से मेरी आत्मा
गई कि मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाम को मैंने बताया कि आज मैं घर में थी और नहीं गई मैं भवन, तो मुझे मेरा मन बड़ा उदास था और मेरे को अंदर बेचैनी महसूस की और मैं प्रभु से कह रही थी कि मैं भवन को जाऊँगी। और सचमुच में प्रभु ने बात की वचन के द्वारा और बहुत ही हमारे हृदय छीन गए उस बात को सुनकर कि सच में भवन हमें इसीलिए मिला है कि हम उसकी हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए, वो इतना भला परमेश्वर है, वो हर समय हमें आँख की पुतली की तरह संभालता है और इतना प्यार हमसे करता है, तो क्यों ना हम उसको भवन में जाकर पूरे समय क्या दें, धन्यवाद दें। और सचमुच में आज प्रभु लाया मेरे हृदय में बड़ी खुशी और आनंद है, प्रभु को उठा धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। इतने समय में मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, जो भी प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला और हमारे छुट में भी प्रभु ने अपना दिन और बेजारी को मिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जो काम हमारे रुके हुए थे, कुछ ऐसे थे जो प्रभु ने बनाए हैं, प्रभु के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत महान और पालू है, और जितना भी मैं उसको जैसे धन्यवाद दें उतना कम है। Praise the Lord. बच्चों के गवाही देने के लिए तो बहुत अच्छा बना है ये, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम उसके गवाह बने। और सचमुच में हम भी पिछले मंगलवार को नहीं आ पाए कुछ कारणवश से, और कुछ तबियत भी कुछ ऐसी थी, लेकिन हमारा दिल बड़ा सचमुच में नहीं आने से, जो आनंद यहाँ आने से मिलता है वो नहीं मिल रहा था, और मुझे लग रहा था कुछ कमी है मेरे जीवन में जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने एक प्रण किया, प्रभु ने बोला नहीं, मुझे इस बार मैं जरूर जाऊँ, चाहे मुझे कुछ भी हो, कोई भी रुकावट हो या कुछ हो, मुझे जाना है। और हुआ ये कि मैंने अपना फोन किया अपने इजाजत महोदय को, तो फोन भी किया, तो फोन में हमको रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या बात है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं वो हमारी बात को सुन रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु बस उनके दिमाग में बात डाल दे। हम जानते हैं कि प्रभु जो है बात प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जल्द से इनका फोन मेरे पास आ गया, क्या आप आंटी जाएगी? तो प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया कि सच में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु जो है वो हमारी पुकार को सुन लेता है और अपने जायजा के दिल में डाल देता है अपने लोगों के बारे में। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर आ सके और अपने हर एक बात को हम पीछे रख के यहाँ पर खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिछले हफ्ते कुछ दिक्कत आ रही थी और डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि वो दिक्कत अभी ठीक हो गया है। और डॉक्टर ने कहा कि कंटिन्यू करना है दवाई, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी खुदा की दया से सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोगों को होटल में लेके जाएंगे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने अपने सारे कामों को हम पर पूरी रीति से प्रकट किया है। अगर खुदा अपने सारे कामों को हम पर प्रकट ना करता तो हम उसके अद्भुत कामों को, उसके उन चिन्हों को, उसकी इच्छा को कभी जान ना पाते। लेकिन पिता ने समय समय पर अपने अद्भुत काम जो वो अपनी बलवंत भुजाओं के द्वारा करता है, हमारे और आपके सामने करके दिखाए हैं। और आज हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें देखने वाली आंखें दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वह जो देखने वाली आंखों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखो जो देखते ना थे वह देखने लगे, जो सुनते ना थे वे सुनने लगे, और जो बोलते ना थे वो बोलने लगे। ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो
यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों को दिया है। एक बार फिर से समझें वचन को। आज हम अपने चुने जाने को तुच्छ न जाने। आज हम पिता के प्रेम को जो उसने हम पर प्रकट किया उसको यूं ही जाने ना दें, बल्कि जो पिता ने हमसे कहा है और जो पिता ने हमें दिया है, हम उसमें बहुत तायत से फल उसको उत्पन्न करें। तभी मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमारा और आपका भला है। भला कहीं पर भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यदि ये कार्य हो जाएगा, यदि ये काम हो जाएगा, या तो ये बात हो जाएगी, या तो जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाएगा तो मेरे जीवन के लिए भला होगा। लेकिन हर एक काम में मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता जब तक तुम्हारे साथ ना हो और जब तक पिता तुम्हें आशीषित ना करे, तुम्हारे लिए भलाई नहीं हो सकती। इसलिए अवश्य है कि हम अपने जीवन में अपने पिता को बहुत आयत से ग्रहण करें और जैसा पिता ने कहा वैसा करने और वैसा सुनने में चौकसी करें, क्योंकि आज वचन बहुत तायत से उंडेला जा रहा है और बहुत तायत से लोगों के बीच में वचन बताया जा रहा है। बहुत तेरे भविष्यवक्ता अपने अपने नामों से उठ खड़े हुए हैं, जबकि हम जानते हैं कि पिता ने इस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा है, क्योंकि हमें उसने पहले से ही सारी बातें, प्रकाशन की बातें बता दी हैं। अब इस समय झूठे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और वे अपने अपने अंदाजे से, अपने अपने सोच विचार से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और आज मनुष्य उन भविष्यवाणियों को सुनकर बहुत सी बातों को बना रहा है। लेकिन हमें और आपको इस अंत के समय में, जैसा हम जानते हैं कि ये अंत का समय आ चुका है, इस समय में हमें और आपको किस रीति से अपने आप को बचाना है। आज कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई चिन्हों की बात कर रहा है, कोई राज्य पे चढ़ाई की बात कर रहा है, कोई बहुत सी बातों के विषय में आपको बातें बता रहा है। लेकिन पिता ने कहा जो तेरे लिए उत्पन्न उत्तम है, बोले उसे थामे रख। और अंत के समय में चुने हुए भी भरमाने लगेंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, अचानक से बहुत सी बातें उत्पन्न हो जाएंगी। जो किसी की बात, जिसकी बात करता नहीं था, आज वह भी बहुत सी बातों के विषय में बोलने लगेंगे। ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे पिता के वचन में स्थिर रखें, कैसे अपने आप को पिता के वचन में बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी बात है। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा पत्रस। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं। उसका दूसरा अध्याय छठी आयत। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसकी छठी आयत। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आपके सामने एक दृष्टांत रखा गया है
और वो दृष्टांत किसी और के लिए नहीं, बल्कि वो दृष्टांत मेरे और आपके लिए रखा गया है। अब उन दृष्टांतों को, उन बातों को हम और आप तभी जान पाएंगे जब हम उससे सीख लें। सदोम और अमोरा को पिता ने हमारे और आपके सामने क्यों रखा? ताकि हम उससे सीख लें कि हम उन बातों में, जिन बातों में सदोम और अमोरा का पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गया था, हम उन बातों में शामिल ना हो। अब इसकी चौकसी कोई नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं? इसकी चौकसी कोई नहीं कर रहा कि हम सदोम और अमोरा ने जो पाप किया, जो गलती करी, जो उन्होंने गुनाह किया, उस गुनाह के हम भागीदारी ना हो। हम अपने आप को उस सदोम और अमोरा की आत्मा से दूर रखें। इसके बारे में कोई चौकसी नहीं कर रहा है। लेकिन सदोम और अमोरा में भी जैसे आज के समय में हो रहा है, वैसे ही सदोम और अमोरा का समय भी था। ऐसा नहीं है कि लोग खुदा के वचन को नहीं पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है कि लोग खुदा के वचन को नहीं जान रहे थे, लेकिन उनके लिए जो ठहराया गया था, उन बातों को छोड़ वो दूसरे ही कामों में व्यस्त हो गए। वो अपने ठहराए हुए प्रकाशन को, अपने ठहराई हुई बातों को अपने जीवन से उन्होंने छोड़ दिया। कलाम में लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो 15 दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 15वीं आयत। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। समझे? पढ़े ना, छोड़ दिया मार्ग को। क्या है मार्ग? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। संसार तमाम किस्म की बातें कर रहा है, ये हो रहा, युद्ध हो रहा। अभी आप देख रहे कितना युद्ध हो रहा है, तमाम किस्म की बातों के विषय में कह रहा है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये क्यों हो रहा है। खुदा की प्रजा ने खुदा को छोड़ दिया। उसे अपनी ताकत और अपने रुतबे पे घमंड है। समझे? कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो खुदा पे और खुदा की बात पे ईमान ला रहे हैं। आमीन। ऐसा क्यों होने दिया पिता ने? और ऐसा क्यों हो रहा है? मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती जा रही है? मार्ग को छोड़ दिया। अब या तो जिन्होंने मार्ग को छोड़ दिया तुम उनकी बातें करो, या तो तुम पिता के वचन की बात करो। अब क्या, जो पिता के वचन की बातें कर रहे थे, अब उन्होंने पिता के वचन की बातों को छोड़कर उनकी बातें करना शुरू कर दिया। और अपने आप एक डिब्बा लिया टीन का, ताली बजाओ। एक टीन का डिब्बा लिया, उसको दूर रख दिया और सबसे कहा ले ईटा, अब निशाना लगाओ। अब जिसका मन आ रहा वो जहां से निशाना लगा रहा। आज ये संसार में हो रहा है। लेकिन फिर से जैसे उस समय सदोम और अमोरा ने पिता के मार्ग को छोड़ दिया, आज ठीक वैसे ही लोग
खुदा के वचन को छोड़ के वचन के विषय में तमाम किस्म की अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए नॉलेज देने बैठ गए। मैं एक बात कहता हूं कि जो नॉलेज देने बैठ गए, अरे तब कहाँ थे जब ये युद्ध हुआ नहीं था। स्टार्टिंग से ही रोज प्रचार करते तो सब वचन में दृढ़ हो जाते। अब जब युद्ध शुरू हो गया, जब ये हो गया, जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, ये हो रहा, वो आके नॉलेज दे रहे हैं। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी कथा कहानी की जरूरत हमें नहीं है। चाहिए तो ये था कि तुम इस समय के लिए तैयार होते, या तो ये चाहिए था कि तुम घरों में जा जाके पिता का वचन का प्रचार करते, ताकि लोग जब ऐसा समय आए तो वो धीरज से बाट जो कि अपने पिता को आदर और महिमा दे, धन्यवाद दे। कितनी बातें भरमाने वाली उठ खड़ी हुई है। कोई कह रहा हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई कह रहा हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई कह रहा हम राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई कह रहा हम उसके लिए। अरे अपने लिए प्रार्थना कर लो, अपने पापों के लिए, पापों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर लो। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम भैया क्या करें? नहीं, हम क्या करें बताओ? हम कुछ कर सकते हैं? हमसे ज्यादा दयावान पिता है, हमसे ज्यादा न्यायकर्ता खुदावन है। अब खुदा की दृष्टि में जो हो रहा है वो सही है। अब मैं उसके लिए प्रार्थना कैसे करूं? देखिए, एक बात समझिए, वचन को समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. खोलें यहेजकेल 20। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, चौवालीसवीं आयत 44। हे इस्राएल के घराने, हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु क्या कह रहा है? नाम के निमित्त क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हे इस्राएल के घराने, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन के कारण बुरे चाल चलन
और बिगड़े हुए कामों के अनुसार। आप समझ रहे हैं, वो जिसे पिता के वचन का गवाह बनना था, उसका चाल चलन, बिगड़े हुए काम बढ़ गए। हमेशा याद रखिए, पिता ने वचन से, आप जब वचन को पढ़ेंगे, आप जब वचन को जानेंगे, तो आप पिता को सही ठहराएंगे। लेकिन अगर आप वचन को नहीं जानेंगे, आप कानाफूसी में रहेंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा ना करें। खुदावन यीशु मसीह कहता तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। एक चाल चलन और एक व्यवहार, जिसे कहते हैं स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और एक ऐसा स्वभाव है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। वो स्वभाव को, वो कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है। उसने कहा, वो कौन था? ये एक सच्चा इजरायली है, नतनेल। नतनेल के विषय में मैं कहा, खुदा ने ये एक सच्चा इजरायली है। अब लो, इजरायली भी सच्चा झूठा? यस। और अगर आप सच्चे हैं, कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। आप झूठे हैं, आपके लिए लाख खड़े होंगे प्रार्थना करने। हमेशा याद रखिए, एक सच्चे मनुष्य, एक सच्चे धर्मी को सब मारते हैं, और उस धर्मी के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, और ना ही कोई जना उस धर्मी की बात सुनेगा। लेकिन झूठे के लिए सब प्रार्थना करेंगे और उस झूठे की सब बातें सुनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने नतनेल को कहा, ये एक सच्चा इजरायली है। एक सच्चे मनुष्य को, एक सच्चे खुदा के दास को, एक सच्चे खुदा की आत्मा में चलने वाले को किसी मनुष्य की सहायता की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके विषय में बाइबल में लिखा है, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझे बचाना, और ना मेरी दृष्टि इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके, और ना मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थना को सुने। ये धर्मी मनुष्य, ये सत्य मनुष्य, ये विश्वासी मनुष्य की पहचान है। वो सबके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन उसके लिए प्रार्थना कोई नहीं करेगा। ये वचन का आज्ञा है कि तू लोगों को आशीष देगा, परंतु लोग तुझे श्राप देंगे। तू लोगों के लिए भला करेगा, परंतु वे तेरे लिए बुरा करेंगे। उसने कहा, यदि कोई किसी के साथ भला करता है और उसके साथ वो भी भला करे, तो तूने क्या बड़ा काम किया? बड़ा काम तो तब है ना जब कोई तेरे साथ बुरा करे और तू उसके साथ भला करे। खुदा बढ़ती में है, घटी में नहीं है, और हमने उसको घटी में देखा नहीं। आपके जीवन में यदि यीशु मसीह है, तो आपको किसी भी चीज से अपने जीवन में भय नहीं लगेगा। कलाम में, वचन में लिखा, यहेजकेल 20वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में, हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निर्मित बर्ताव करूं। क्या? अपने नाम के निर्मित, यानी अभी भी दया पड़ी है उसके पास। अभी जो आप देख रहे हैं,
अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी भी खुदा ने उस पर दया कर रखी है। आमीन। तुम्हारे बुरे चाल चलन और तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं। अगर तेरे काम और तेरे चाल चलन को देख लो ना, आज तू नष्ट हो जाए। सच बात है। कौन बताएगा ये बात? ये बातें कौन बताएगा? इजराइली कौन है? ये जाना ही नहीं किसी ने। सबने बस इजराइली 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 इजराइल बाइबल में मेंशन है। इजराइल खुदा की कौम, इजराइल खुदा की संतपुत्र नहीं। तो ऐसे तो पिता ने सबको बनाया है। हाँ, इजराइल खुदा का वंश है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस वंश के सब जने खुदा के अनुसार चलने वाले। उनमें से बहुत से नपुंसक हैं। तो यानी जो बर्ताव हुआ है वो तेरे चाल चलन और तेरे बुरे कामों के अनुसार नहीं किया अभी मैंने। अब पिता ने इतनी बड़ी दया बाइबल में दिखा दी, और अब हम कैसे प्रार्थना करें? यही तो पता चलता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना करने से पता चल जाएगा आप वचन को जानते हो। सब जने ले प्रार्थना दे प्रार्थना करे पड़े। लेकिन बाइबल में क्या लिखा? पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैं आपको देखो झूठा नहीं बताऊंगा, बाइबल से पढ़वा दिया मैंने इसलिए। हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार, यानी खुदा ने उनके अनुसार अभी बर्ताव नहीं किया है, और ये सबसे बड़ी दया है। इसके लिए पिता को धन्यवाद दो। और तुम पिता को धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तुम उल्टा उसके बुरे चाल चलन और उसके बुराई में साथ दे रहे हो। ये है जब अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाते हैं, भरमाने वाले निकल आते हैं, तो कहते हैं प्रार्थना इसे करिए, आइए हम सब इसके लिए प्रार्थना करें। अरे तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले खुदा ने दया कर दी है, और तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले खुदा ने उसके चाल चलन और बुरे दुष्टता के अनुसार बर्ताव नहीं करा है। अगर प्रार्थना करनी है तो धन्यवाद दो खुदा को। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्मी कैसे ठहरेंगे? एक आत्मा है ना, ऐसे करो। एक आत्मा बैठी है, कलाम बताता, वचन बताता, और मंदिर के अंदर उस स्थान पर जहां खुदा को बैठना, शैतान बैठ गया। अब आप आत्माओं को परखें। आप पढ़े हो क्या रहा है? यही इसी समय में आपको सत्य असत्य पता चलेगा। मैं चुप बैठा हूं और जो हो रहा देख रहा हूं। मैं भी न्यूज़ देख रहा हूं, दोपहर में आके 5 मिनट 10 मिनट न्यूज़ जरूर देखता हूं क्या हुआ, क्योंकि ये चिन्ह है, ये चिन्ह है। चिन्ह जो हो रहा है ये चिन्ह है बाइबल में। और धीरे से आनंदित होते हैं, यार मेरा खुदा देखो, एकदम सटीक काम हो रहा है, ये चिन्ह है। लेकिन तुमने क्या सीखा? तुमने क्या सीखा? ले पिता की दया को छोड़, ले पिता के स्वभाव को छोड़, ले तुम उनको कभी ना देखा, ना जाना, ना कभी बात करी। अगर किसी से पूछे भैया तुमने किसी इजराइल से बात की, कभी गए, कभी जाना, बाइबल पढ़ा, खुदा को जाना, खुदा को, तो खुदा को छोड़ो, उनको निर्दोष ठहरा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल 20 और उसकी 44वीं आयत में, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चले और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव
तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। तुम जान लोगे, तुम्हें जानना है कि ये खुदा है। अब उस खुदा को जानने की बात नहीं हो रही है, तो इज़राइल की बात कर रहे हैं। तुम जान लोगे कि ये खुदा है, ये खुदा है जिसने उसके चाल चलन और बुरे कामों के अनुसार बर्ताव नहीं किया। आज भी खुदा ने उसको स्थिर रखा है। क्यों? क्योंकि ये उसका पुत्र है। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रजा है। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि जब कोई मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को नाप सके, जब अंधियारे के समय में सूरज और सूरज के समय में अंधियारा हो, तभी मेरी करुणा दया इज़राइल से दूर हो। ये पिता है, ये पिता है। जब तुम इन कामों को देखो तो तुम जान लो। क्या जान लो? लिखा है, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करो, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की। तुम्हारे जानने के लिए ये कार्य हो रहे हैं। और तुम एक धर्मी के समान प्रार्थना कर रहे हो। आत्मा पाखंडी, बहुत खतरनाक आत्मा, जो कभी वचन की बात नहीं करता था। ताली बजाओ। जिसने अपने घर मीटिंग होने से मना करवा दिया। ताली बजाओ। जो महासभा को नहीं सुनेगा, जो वचन को नहीं सुनेगा, जो वचन को पढ़ता नहीं, आज वो भी प्रार्थना कर रहा है और इज़राइल की बात कर रहा है। आज के समय में, इस समय में सब जने आपको सफेद वस्त्र पहने मिल जाएंगे। कभी उनके मुंह से भला चरवाहा नहीं सुना, कभी उनके मुंह से उनसे कहो प्रेज द लॉर्ड तो जवाब ही नहीं देंगे। पता नहीं क्या कह दिया, और किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और वो भी इज़राइल की बात कर रहे। इज़राइल है कौन? इज़राइल है एक सच्ची कलीसिया। इज़राइल है खुदा का वंश। इज़राइल को न उस समय कोई छू पाया, ना आज कोई छू पाएगा। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। ये इज़राइल है। हमेशा याद रखो, इज़राइल एक स्वभाव है, इज़राइल एक कैरेक्टर है। रात भर युद्ध होने के बाद खुदा ने कहा आज से तेरा नाम इज़राइल है। आपकी दृष्टि में होगा इज़राइल कोई भी, लेकिन मेरी दृष्टि में इज़राइल पौलुस है, मेरी दृष्टि में इज़राइल यशायाह है। इज़राइल एक वो कैरेक्टर है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। कोई भी जना स्वर्ग के राज्य को छू ना सकेगा, और जब तक तुम इज़राइली नहीं होगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाओगे। ये इज़राइल है। इस इज़राइल की कोई बात नहीं कर रहा, इस इज़राइल की कोई बात नहीं कर रहा, बाकी सब की बात कर रहा है। पिता ने कहा अपने वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है। यूहन्ना 3 यूहन्ना 3:3 यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो खुदा का राज देख नहीं सकता। नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता राज्य। ये नया सिरा इज़राइल है, ये नई उसके ठूड में से जब तुम उस पोकिल, क्या कहते हैं उसको, हाँ, यीशु के ठूड में से जब तुम, ये नई पोकले जो हैं, ये है इज़राइल। आमीन। अब इसमें पूरा ठूड इज़राइल नहीं हो जाएगा, जो नया जीवन ग्रहण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 5वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। नहीं प्रवेश कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता, क्योंकि तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार क्या होना है? नया। और वो तब तक नया नहीं होगा जब तक तुम इन पुरानी बातों से, उसके स्वभाव से, उसकी दुष्टता से हटोगे नहीं। कलाम में लिखा, यशायाह 11:1, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 11:1 में क्या लिखा? फूट में से एक डाली फूट निकलेगी। ये क्या कह रहा? तब यीशु के ठूड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये है तुम्हारा जन्म। प्रेज़ द लॉर्ड। बात करो, लाख करो लोग कर रहे हैं बात, बहुत जोरों शोरों से। और जब वो बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी मीटिंग करे ही नहीं, या तो हम कभी मीटिंग में गए ही नहीं। ताली बजाएं। जब वो बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है, हमको उनकी बातों को सुन के, अपने आप को देख के ऐसा लग रहा कि हम कभी मीटिंग नहीं लिए, ना कभी हम मीटिंग में बैठे, ना कभी बाइबल पढ़े। क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली, इतना ज़्यादा डीपली, इतना ज़्यादा दीन होके, इतना मौन होके, इतना मतलब पूरा एकदम मतलब जीवन मतलब जैसे समर्पण कर दिया। उनकी बोली में ऐसा लग रहा, उनकी बातों को सुन के, उनकी भाषा को सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम बाइबल कब पढ़े हैं, बहुत सदियों पहले पढ़े थे। खतरनाक से बहुत मीठा बोल रहा था, इतना मीठा बोल रहा था कि हव्वा उसकी बातों में आके उसकी बातों का उत्तर देने लगी। इतना मीठा तो आदम ने भी कभी नहीं बोला था हव्वा से, जितना मीठा ये धूर्त बोल रहा था। आज भी सेम आत्मा बहुत मीठा बोलेगा। ऐसा लगेगा पूरी बाइबल इसी ने पढ़ी है और पूरा ज्ञान इसी को है और सबसे बड़ा धर्मी यही मनुष्य, और उसी मनुष्य ने मीटिंग कराने के लिए मना किया। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा रहता हूं।
पूछे क्यों? यही वो समय होता है जब धूर्त आता है और तुमसे उकसा के तुम्हें कुछ ना कुछ बुलवाने की कोशिश करो। तुम भी दो, तुम तो जानते हो, तुम बोलो। अगर हवा चुप रहती, कभी मनुष्य जाति पे मिलकर आती, वो बोल उठी, ठीक आज भी धूर्त इसी पोशाक में आ रहा है, बोलो, तुम भी बोलो, जहां बोला नहीं, हाँ आजकल तो सच में ऐसा होगा, देखो 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 देखो। चुप। क्यों? आपको इस समय में और तैयारी करनी है, और चौकन्ना होना है, और शातिर होना है, क्योंकि इस समय जो आपके पास है, चुराने वाला बगल में खड़ा चुराने की कोशिश कर रहा है। आप थामे रखिए, आप ना बोलिए, क्योंकि आपके बोलने का, आपके सुनने का एक स्थान है। मैं देखिए बोल कहाँ रहा हूँ? वचन में, वचन में प्रचार कर रहा हूँ मैं, और आप उससे कहिए इधर उधर, मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है चिन्ह मेरे आंखों के सामने है, और मुझे इस चिन्ह से, इस दृष्टांत से सीखना है। उसमें से जो जो आत्मिक इजरायली नहीं होगा वो मारा जाएगा। ना इजराइल का बम बचा पाएगा ना गोला, लेकिन जो आत्मिक इजराइल होगा तो तोप के मुंह के सामने भी खड़ा होगा तो तोप चलेगी नहीं। वह वचन यहाँ है और कहीं नहीं। वह वचन ये कहता है, वचन ये कहता है मैं रक्षा करूंगा, वचन ये कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, वचन ये कहता है कहीं जहां कहीं जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। याद रखो, तुम्हें इस बात की चिंता करने की नहीं जरूरत है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। ये तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा है। ध्यान से देखो, जब उसने 20 लाख इजरायलियों को चला दिया तो तुमको तो वो ऐसे ही चला रहा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरा खुदा चाहिए। आज ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। सब इतना ज्यादा धार्मिक बातें कर रहे हैं। क्या? इतना ज्यादा धार्मिक बातें कर रहे हैं कि नीचे रह रहे मनुष्य खुदा को दोषी ठहरा रहे हैं। नहीं भैया, ऐसे कैसे? खुदावन के लोग हैं, खुदावन के लोगों पे ऐसा हो गया। बताओ बताओ, यहाँ पर सोचना चाहिए ना। देखो खुदा कैसे, लेकिन यहाँ पर आपने अभी पढ़ा, मैंने तुम्हारे बुरे चाल चलन और तुम्हारी दुष्टता के अनुसार बर्ताव नहीं किया। सेकंड भर बर्ताव करूंगा ना, आप बताइए। जिसके लिए पिता पहले से ही दया कर चुका, आप उसके लिए क्या दया की प्रार्थना करेंगे? अब हमें यहां पकड़ना है। जब वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हारे बुरे बर्ताव, चाल चलन और तुम्हारी दुष्टता के अनुसार व्यवहार नहीं। अब जब खुदा ने किसी पर दया कर दी तो तुम उसके ऊपर, जिसके ऊपर दया हुई है, उसके लिए तुम क्या प्रार्थना करोगे? मुझे बताओ तो हम भी प्रार्थना शुरू करें।
बताइए, अब किसी ने क्यों पर खुदा ने दया करी, बोलिए आमीन। आमीन। अब जब खुदा ने उस पर दया कर दी तो तुम उस पे उसके लिए क्या प्रार्थना करोगे? या तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खुदा को मालूम नहीं कितनी दया करनी चाहिए, या तो ऐसा भी है कि कहते हैं खुदा को दया करना नहीं आता। बात को समझो, आप प्रार्थना करें और आप तुरंत दोषी ठहराए जाए, ये फंडा है शैतान का। क्योंकि खुदा ने कहा था कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष, वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना, और शैतान ने कहा, क्या प्रभु ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? बस केवल इतना अंतर किया था उसने। जब खुदा ने बता दिया ऑलरेडी कि तुम इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना, तो उसने ये आगे क्यों कहा कि किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? जब खुदा ने ऑटोमेटिक दया कर दी तो फिर शैतान आके तुम्हें बता रहा प्रार्थना करो, तुम्हारी बिना प्रार्थना के वहां कुछ भला नहीं होगा। लो सब तेरी क्या बोलो, ले तेरी की बोलो ऐसे, ले तेरी की दे तेरी की प्रार्थना करे। ये वो है धार्मिक। समझे? समझे? जब अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी, खुदा ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि खुदा सदोम और अमोरा का न्याय कर चुका था और उसके दूतों ने कहा अब्राहम को हम ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अब्राहम जरूर से जरूर प्रार्थना करेगा। लेकिन दूतों से खुदा ने कहा तुम ही बताओ कि क्या मैं अपने पुत्र से कोई भी बात छुपाऊं? देखिए क्या वचन है, वचन को समझें। खुदा के दूतों ने सोचा कि अब्राहम को हम ये बात बताएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अब्राहम दुआ करेगा और अब्राहम की दुआ व्यर्थ जाएगी। लेकिन तब भी पिता ने उसको बात बताई। समझें, हमें और आपको पिता ने ये पवित्र वचन दिया है और ये पवित्र वचन इज़राइल है जो आज मेरे और आपके पास रखा है। आमीन, आमीन। ये इज़राइल है, ये सच है। और जिस दिन तुम इसको खाओगे, इसको ग्रहण करोगे, इसमें लिखे हुए को मानोगे, तुम आत्मिक इज़राइल बन जाओगे। आमीन, आमीन। अब इसकी कोई बात नहीं करता। इज़राइल उत्पन्न कहां से हुआ बताओ? इज़राइल उत्पन्न कहां से हुआ? इज़राइल उत्पन्न हुआ यहां से, सच है। और तेरे पास उत्पन्न करने वाला है। उसको छोड़ के तू ई ऊ हा कौन है इज़राइल? दाऊद। लाओ सच्चा इज़राइली दाऊद है। इज़राइल मेरे मन के मुताबिक एक शख्स हो गया। और एक सच्चा इज़राइली क्या कह रहा है? जरा एक आयत पढ़ें।
भजन संहिता 139। चौबीस। ये सच्चा इजराइली है। ये इजराइली है। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ये इजराइल है। इसकी कोई बात नहीं करेगा। फिर किस इजराइल की बात कर रहे हो? वो जिसके पास तूप है, बंदूक है, गोले हैं, हथगोले हैं, ये इजराइल है। इजराइल है वो जिसमें कोई कपट ना हो। इजराइल वो है जिसमें कोई छल ना हो। क्या बात कर रहे हो यार? कोई हो और मुझे समझाए, कोई हो और मुझे आपके वचन से समझाए कि मैं किसकी बात करूं। मुझे वचन के सिवा किसी की बात करनी नहीं है। एक सच्चा इजरायली कह रहा, मुझ में देख के कोई बुरी चाल चलन कपट तो नहीं है। ये इजरायली है। क्या करूंगा मैं सब कुछ हासिल करके? ये तुम्हें बनाएगा इजरायली। ये तुम्हारे अंदर इजराइल को उत्पन्न करेगा और कोई संसार और माइका लाल तुम्हें इजरायली नहीं बना सकता। पासपोर्ट भी ले लोगे तब भी इजरायली नहीं बन पाओगे। इजरायली बनोगे खुदा के वचन से। और मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे प्रतिदिन वचन देता है। क्या करें बताओ? या तो एक काम करें, जो चिन्ह हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें घट, उनको पकड़ पकड़ खिलाओ। हम भी कानाफूसी करना शुरू करते हैं ताकि लोगों की दृष्टि में हम भी बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाएं। पिता ऐसे इजरायली को नहीं मानेगा। पिता एक ऐसे इजराइल को चाहता है जो जहां कहीं पर भी जाए वहां अपने पिता के राज्य का प्रचार करे। क्या चाहिए हमें? मनुष्य से वाहवाही ना लेते और ना ही मनुष्य की दृष्टि में भला बनने की कोशिश करो, क्योंकि यही मनुष्य आज तुम्हें बुरा कहेगा, कल तुम्हें अच्छा कहेगा। लेकिन जब तुम खुदा की दृष्टि में भले बनोगे तो खुदा को ये भाता हुआ होगा। अपने चाल चलन को सुधारो और दीन बन जाओ, घुटनों पे आ जाओ, पिता के सामने दीन बन जाओ, पिता के कामों में सर्वदा तैयार रहो, पिता की सेवा में लगे रहो, पिता के वचन में लगे रहो। चाहे कुछ भी हो, चाहे संसार में तुम्हारे शरीर में बल हो या ना हो, चाहे तुम्हारे जीवन में जान हो या ना हो, अपने पिता के वचन के लिए उठ खड़े हो, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देना जानता है। इस बात पे नहीं चलोगे सब धर्मी लोग उठ खड़े हुए एकदम से, देखिए सब इजराइल की बात, इधर की बात, लड़ाई की बात, ये सब करना, सब खोल खोल के दिखा, देखो ये लिखा, देखो ये लिखा। अरे इससे पहले कि ये हो, इससे पहले तुम रोज प्रतिदिन की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं जा जाके वचन बता रहे थे? एक दिन में तुम किसी भी मनुष्य को वचन नहीं समझा पाओगे और ना ही एक दिन में तुम धर्मी बन पाओगे। ये काम तुम्हें लगातार नित्य प्रतिदिन करना था। वो तो तुमसे हुआ नहीं।
अब तुम लिए बातें करना शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खोले मत्ती। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुली ना रखवाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ रहा है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि अपनी आशीष को तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राह में दौड़ो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम सब के जीवन देने वाले, हम सब की आत्मा को चंगाई करने वाले, हम सब को बहुत से आशीषों और वरदानों से भरने वाले खुदावन यीशु, हम सब मिलकर इस पवित्र भवन में आपका धन्यवाद चढ़ाते हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए और आज के इस पवित्र दास के लिए। खुदावन यीशु, जो अपनी आत्मा में आपने अपने दास को जो वचन दिया खुदावन यीशु, और हमें बताया कि इज़राइल क्या है, इज़राइल का घराना क्या है, इज़राइल किसे कहते हैं, हम जानने पाए खुदावन यीशु। इस सच्ची आत्मा में होकर जो हमें बताया गया खुदावन यीशु, हमने कभी नहीं जाना खुदावन यीशु कि इज़राइल क्या है, क्योंकि हम पापी निकम में हम जानते हैं, बस समझते हैं कि इज़राइल एक देश है। नहीं खुदावन यीशु, लेकिन तुझे अपनी आत्मा में अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें समझाया कि इज़राइल ये पवित्र वचन है जिसे हम ग्रहण करते हैं, और आपकी आत्मा जो हम सबको आपके पवित्र वचन के द्वारा इस पवित्र इज़राइल को हमें हमारी आत्माओं को शुद्ध करती है और हमें बचाती है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं कि यहाँ एकत्रित एक भाई बहन को हम सब इज़राइल का वो घराना बनना चाहते हैं खुदावन यीशु, जो आपकी आत्मा में होकर यहाँ पर उपस्थित है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, वे सब भी इज़राइल की आत्मा होने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन में बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और आपकी आत्मा में इस पवित्र भवन में, इस पवित्र मंदिर
मंदिर में आने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो लोग नहीं आ पाए खुदावन यीशु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु। उन सबको अपनी आत्मा में खुदावन यीशु, चाहे वो बीमार हो, दुख तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो खुदावन यीशु, अपनी आत्मा को उड़ेल दे खुदावन यीशु कि वो चंगे होने पाए, उनकी परेशानियों को दूर कर दे खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से उनके घरों पर, उनके चारों ओर अपना बेड़ा बांध दे खुदावन यीशु कि वो हर अपनी आपकी आत्मा में सुरक्षा में रहे खुदावन यीशु। प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए, जिन्हें खुदावन यीशु आपने अपनी पवित्र आत्मा भेजकर अपने पवित्र दास को संभाल के रखा है खुदावन यीशु, और हमें दिया खुदावन यीशु, इस मंदिर में चढ़ाया खुदावन यीशु कि वो हमें आपकी आत्मा में हमें बताने पाए कि वचन में हमें किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बढ़ना है, और हमें कहीं पर इधर उधर नहीं ताकना है, हमें सीधे मार्ग को देखना है, और सीधा मार्ग है खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं अपने दास के लिए और दास के परिवार के लिए खुदावन यीशु कि आप उनको अपने आत्मा में बढ़ाते जाइए खुदावन यीशु, कि ये घराना वो अपनी आत्मा में होकर जहाँ भी जाए इस घराने को बढ़ाने पाए खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु वो जहाँ भी जाते हैं मार्ग में उनकी रक्षा और सुरक्षा करना खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि आपने जो हमें अच्छे अच्छे आशीष और वरदान दिए खुदावन यीशु, और जो ये भवन आपने तैयार किया खुदावन यीशु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते खुदावन यीशु। एक एक ईंट, एक एक पत्थर खुदावन यीशु आपकी आत्मा में होकर लगाए खुदावन यीशु, इन सब पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि हम यहाँ पर अपने सारे पश्चाताप, दुख और जो भी कुछ हमारे जीवन में है खुदावन यीशु, इस भवन में आते ही वो सब दूर होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक की कृपा का दशा हर एक विश्वासी अब से लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारे आशीषें आते हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सबको सूचित से रहता है कि प्रार्थना बैंड ज्योति विक्टोरिया शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ज्योति